गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे कक्षा 9 का संचयन पुस्तक से पाठ 2 स्मृति का पूर्ण भाग में आज हम करेंगे इस पूरे पाठ का सारांश। जैसा कि मैंने आपको बताया, स्मृति मतलब याद या संस्मरण। तो यह जो रचना है डॉक्टर श्री राम शर्मा की, इसमें इन्होंने बताया है कि किस प्रकार उनके बचपन का एक घटना उनके मन स्मृति पटल पर इस प्रकार समा गई कि एक दिन जब वह बहुत उन्होंने छुपाना चाहा लेकिन वो उसे छुपा नहीं पाए, और एक दिन अपनी माँ के आंचल में बैठकर उन्होंने वह सारी बात जो सन 1908 में घटी अपनी माँ को यथा की तथा कह सुनाई, और उनकी माँ ने उन्हें अपने प्यार भरे आंचल में समेट लिया। तो आज हम इस पाठ का अंत भाग करेंगे। इस पाठ के अनुसार डॉक्टर श्री राम शर्मा झरमेरी के पेड़ से बेर तोड़ रहे थे, तभी उन्हें अचानक अपने बड़े भाई का बुलावा आता है और वो कहते हैं कि शायद मेरे से आज कोई गलती हुई है और मेरे भाई ने मुझे बुलाया है। इस डर के मारे वे डरते डरते अपने भाई के पास पहुंचते हैं, लेकिन भाई उनसे कहता है कि यह कुछ चिट्ठियां हैं जो कि तुम्हें आज मक्खनपुर के डाक खाने से पोस्ट करवानी हैं। तो वह लड़का अपने छोटे भाई को साथ में लेकर मक्खनपुर के रास्ते पर चल पड़ता है। वहीं रास्ते में, जैसा कि उनको पहले पता था कि एक कुआं है और उस कुएं में एक सांप रहता है, तो वह उस सांप को देखने का प्रयत्न आज अकेले ही करने लगे। वह दोनों छोटो भाई और वह लेखक एक डंडा, बस इस 3 चीज़ें उनके पास थी। तो वह कुएं में पत्थर मारते हैं तो सांप की फुफकार की आवाज़ आती है। कुदरती ही वह उस सांप के फुफकार को सुनने के लिए कुएं में झांकते हैं तो उनके टोपी में रखी चिट्ठियां उस कुएं में गिर जाती हैं। लेखक डर जाता है कि अगर मैंने घर जाकर झूठ कहा कि मैंने चिट्ठियां भेज दी है तो भी उसको डांट पड़ेगी, अगर सच बताते हैं तो भी उसको डांट पड़ेगी। इस प्रकार लेखक प्रयत्न करता है कि मैं किसी तरह यथा तथा प्रयत्न करके वह चिट्ठियां कुएं से निकाल दूं तो उन्हें सांप से लड़ाई करनी पड़ेगी। उनका भाई उनकी ये बात सुनकर कुएं के पास में खड़ा रोने लग जाता है, लेकिन लेखक घबराता नहीं है। 5 धोतियां जो उन्होंने लपेटी होती है अपने शरीर से, उसे खोलकर कुएं में लटकाते हैं, साथ में डंडा बांधते हैं और डंडे के सहारे वो सोचते हैं कि हम सांप को मार देंगे, लेकिन सांप को मार नहीं पाते। यथा कथा कुएं के धरातल पर सांप और लेखक का द्वंद्व युद्ध होता है। ना वो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, लेकिन अपनी चालाकी और समझबूझ से सांप डंडे को डंक तक मार देता है, लेकिन लेखक डरता नहीं है, घबराता नहीं है। अपने साहस का संपूर्ण परिचय देते हुए सांप का ध्यान मिट्टी डालकर इधर उधर भटकाता है। जैसे ही सांप का ध्यान इधर उधर होता है, लेखक झटक देने से वह चिट्ठियां उठा लेता है और धोती के सहारे ऊपर चढ़कर कुएं तक वापस आ जाता है और अपने छोटे भाई को समझाता है कि अब मैं सुरक्षित तुम्हारे पास आ गया हूँ, तुम्हें डरना नहीं। लेकिन इस साहसिक घटना को करने के बाद भी बच्चे घबराते नहीं, क्योंकि बालमन तो बालमन ठहरा। लेखक डरता नहीं है और चिट्ठियां पोस्ट करके वापस अपने घर को आता है। जब लेखक 10वीं कक्षा में होता है तो एक दिन बैठे बुठे उसकी वह स्मृति पटल पर वह घटना उभर आती है और अपनी माँ से वह घटना कह डालता है, और इसी घटना को सुनकर उसकी माँ बड़ी ही विस्मित होती है और बड़े प्यार से अपने कलेजे के टुकड़े को अपने गले से लगा लेती है। और लेखक यह देखकर बड़ा उत्साहित होता है कि देखो, मेरी माँ को मुझे डांटा नहीं, समझाया नहीं, अपने गले से लगा लिया। तो यहाँ माँ का प्यार है, लेखक का साहस है, अपने बड़ों के प्रति सम्मान है कि किस प्रकार लेखक अपनी जान को खतरे में डालकर कुएं में कूद पड़ता है और सांप के साथ एक द्वंद्व युद्ध करता है, घबराता नहीं है। इस प्रकार हम इस पाठ से सीखते हैं कि हमें साहस और चतुराई से काम लेकर समस्या का सामना तो कर लेते हैं, लेकिन हमें अपनी जान को इस तरह जोखिम में नहीं डालना चाहिए। अतः आज हमारा पाठ स्मृति समाप्त होता है। इस पाठ को पढ़ें, इसका स्मरण करें, तभी आपको पाठ यथाकथित याद हो पाएगा, समझ में आएगा। उम्मीद करती हूँ कि पाठ के सारांश से यह पाठ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद। घर पर रहें, सुरक्षित रहें।